यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी वो डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी फैक्ट मैप के ऊपर, संभावी रेखा चित्रों के बारे में हमने बात की थी। कुछ तरीके थे, कुछ मेथड्स थे, उन मेथड्स का उपयोग करके हम क्या कर रहे थे, संभावी रेखा चित्रों का निर्माण कर रहे थे। संभावी रेखा चित्र या फिर फैक्ट मैप, संभावी रेखा चित्र या फिर फैक्ट मैप के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो स्टार्टिंग स्टेज है गैस्ट्रुला की से भी पहले ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोमियस पाया जाता है, कोरक खंड पाया जाता है, उन कोरक खंडों के द्वारा आगे चलकर भविष्य में किस अंग का निर्माण होना है, इस बात का हमें पहले ही पता चल जाता है फैक्ट मैप के अध्ययन के द्वारा। ठीक है, अब आज की क्लास में बात कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन या फिर गैस्ट्रुला भवन। ठीक है, जनरल बात लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, गैस्ट्रुला भवन के ऊपर है, गैस्ट्रुलेशन के ऊपर। गैस्ट्रुलेशन भी क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे कि ब्लास्टुलेशन होता है ऐसे गैस्ट्रुलेशन होता है। ठीक है, कोरक भवन, फिर आता है गैस्ट्रुला भवन। ठीक है, गैस्ट्रुला भवन भी क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जो जैसे कि होता है युग्मनज, ठीक है, युग्मनज के अंदर क्लीवेज होता है, वो विभाजन करता है और निर्माण करता है मोडुला का। ठीक है, मोडुला क्या है, 16 कोशिकीय अवस्था है, 16 कोशिकीय अवस्था। ठीक है, ये इसके अंदर और ज्यादा विभाजन होता है, आगे चलकर ये बनाता है कोरक का निर्माण करता है, कोरक या फिर ब्लास्टुला का ये निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है, ठोस गेंद होती है, गेंद के समान संरचना है, ठोस गेंद के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है, अब जो ये कोरक बना है, ब्लास्टुला बना है, इसके अंदर और विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन होता है और निर्माण होता है किसका, गैस्ट्रुला का। गैस्ट्रुला बनती है। ठीक है, गैस्ट्रुला बनती है, तो कोरक से गैस्ट्रुला बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला भवन या फिर गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुला भवन या फिर गैस्ट्रुलेशन। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए जो कोरक खंड होते हैं, कोरक जो ये ब्लास्टुला संरचना है, इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स पाया जाता है, जो कोरक खंड पाया जाता है, इस तरह से लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह से क्या है, ये कोरक खंड पाया जाता है। ठीक है, ये सारे कोरक खंड है ब्लास्टुला के अंदर। ठीक है, जब इस ब्लास्टुला के अंदर, कोरक के अंदर गैस्ट्रुलेशन होता है, निर्माण होता है गैस्ट्रुला का, तो इस दौरान दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो डिफरेंशिएशन, विभेदन होता है कोरक खंडों में, और दूसरा होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, संरचनात्मक गतियां, संरचनात्मक आकार की गतियां होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, जो ये कोरक खंड है, जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं, इनके अंदर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो गतियां होती है वो किस तरह से होती है। देखिए, इनके अंदर जो कोरक खंड है ये अपने स्थान से, अपने पैतृक स्थान से गति कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं, किसी और जगह पर ये गति करते हैं, गति करते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। कौन सी जगह पर पहुंचते हैं, जिस जगह पर जाकर इनको विशेष प्रकार के अंगों का निर्माण करना है। ठीक है, देखिए ये कोरक खंड है,
कोरक खंड ब्लास्टोपियर है। इन कोरक खंडों के द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण होना है। ये जो कोरक है, ब्लास्टुला है, इसी से आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण करेगा, नए एनिमल को वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो ये ब्लास्टुला है इसके अंदर जो कोरक खंड पाए जा रहे हैं, कोरक खंड जो ब्लास्टोमियर्स पाए जा रहे हैं, ये ही क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जीव के अंदर, उनका निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर आइज पाई जा रही है, ईयर्स पाई जा रही है, नोज पाई जा रही है, हार्ट पाया जा रहा है, लंग्स पाया जा रहा है, इंटेस्टाइन अपने इंटरनल जो ऑर्गन्स है, ठीक है, फेफड़ा है, फेफड़े हैं, ठीक है, हृदय है, ये जितने भी अंग पाए जा रहे हैं अलग अलग, हाथ है, पैर है, जितने भी अलग अलग अंग है, ये अलग अलग अंग ब्लास्टुला या फिर कोरक के अलग अलग कोरक खंडों से विकसित होते हैं। ठीक है, तो जो ये कोरक खंड है, जब इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया होती है, तो उस दौरान क्या क्या होता है, जो ये कोरक खंड होता है एक दूसरे से विभेदित हो जाते हैं, क्योंकि भाई आगे चलकर इनको अलग अलग अंगों का निर्माण करना है, तो इनके अंदर कुछ अंतर आ जाता है। ठीक है, विभेदित हो जाते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये अपने गंतव्य स्थान से, मतलब पैतृक स्थान से जहां पर इनका निर्माण हुआ है, उस जगह से ये गति करते हुए अन्यत्र पलायन कर जाते हैं, जहां पर जाकर इनको नए जीव के अंदर शरीर अंगों का निर्माण करना होता है, उस जगह पर ये क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। मान लीजिए ये कोई ब्लास्टुला है और ये कोरक खंड है। ठीक है, जब इसके अंदर मूवमेंट होगा, इनके अंदर गैस्ट्रुला भवन की जब प्रक्रिया होगी, तो गैस्ट्रुला भवन के दौरान क्या होता है, इनके अंदर संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इनके अंदर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है, संरचनात्मक आकार की गतियां होती हैं। उन गतियों के फलस्वरूप ये जो कोरक खंड यहाँ पर पाया जा रहा है ना, ये गति कर हो सकता है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आकर जो भी अंग इसके द्वारा बनना है वो विकसित होगा, फिर आगे चलकर नए जीव। ठीक है, तो विशेष प्रकार की गतियां होती हैं, ये मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, संरचनात्मक गतियां होती हैं, जो कि क्या करती है, ये अविभेदित ब्लास्टुला के को विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित कर देती है। जो एक स्तरीय होता है, 3 स्तरीय संरचनाओं में परिवर्तित कर देता है, और फिर 3 स्तरों के द्वारा नए जीव के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनका निर्माण किया जाता है, जैसे कि एपिडर्मिस है, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, संरचनात्मक गतियां, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, ये 2 प्रकार की गतियां होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एपिबोली या इम्बोली। ठीक है, एपिबोली या फिर इम्बोली। एपिबोली फर्स्ट, दूसरा है इम्बोली। ये 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एपिबोली और इम्बोली। अध्यारोहणी बोलते हैं इसको, दूसरे को अंतरारोहणी। अध्यारोहणी ये दूसरी होती है अंतरारोहणी। ठीक है, ये 2 प्रकार की गतियां देखी जाती हैं, अंतरारोहणी और अध्यारोहणी। देखिए, जो एपिब्लास्ट मूवमेंट हुआ, अब जो एक कोरक खंड है, ठीक है, जो एक कोरक खंड है, इनके अंदर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगे, संरचनात्मक गति होगी। तो जो ये गतियां होती हैं, 2 प्रकार की गतियां होती हैं, कौन कौन सी, एपिबोली और इम्बोली। एपिबोली को हिंदी में कहा जाता है अध्यारोहणी गतियां, और इम्बोली को कहा जाता है अंतरारोहणी। इम्बोली मतलब अंदर,
अंतरारोहणी, और ये क्या है एपिबोली, बाहर की तरफ एपिबोली, ठीक है। अध्यारोहणी, बाहर की तरफ अध्यावरण जो पाया जाता है, कोशिकाओं का जो अध्यावरण पाया जाता है, बाहर की तरफ आवरण जो पाया जाता है, अध्यारोहणी, ठीक है। अध्यारोहणी समझ में आ गया, अध्यारोहणी और अंतरारोहणी। अब देखिए जो अध्यारोहणी प्रकार के जो मूवमेंट्स होंगे वो कौन सी कोशिकाओं में होते हैं, जो ये कोरखंड है, कुछ कोरखंडों के अंदर ब्लास्टोमियर्स के अंदर पाई जाती है अध्यारोहणी या फिर एपिबोली प्रकार की संरचनात्मक गतियां, और इन गतियों के फलस्वरूप कोरखंड क्या कर जाते हैं, कुछ कोरखंड ऐसे होते हैं जो कि अन्य कोरखंडों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अंदर की तरफ कोरखंड रह गए कुछ, तो ये कोरखंड है, ठीक है, कोरखंड ये इस तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ कोरखंड ऐसे होते हैं जो सतही कोरखंड होता है ना, बाहर की तरफ सरफेस पर जो कोरखंड पाया जाता है, ब्लास्टोमियर्स पाया जाता है, उनके अंदर होता है एपिबोली या फिर अध्यारोहणी प्रकार की गतियां, ठीक है। अध्यारोहणी जो ये ब्लास्टोमा है, कोरक है, इनके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स जो कोरखंड पाया जाता है वो एपिबोली या फिर अध्यारोहणी गतियों के द्वारा क्या करते हैं, इन मध्य वाले सेंटर वाले जो कोरखंड होता है इनके चारों तरफ इस तरीके से बाहर की तरफ अध्यारोपित हो जाता है चारों तरफ, और निर्माण करता है एक स्तर का, ठीक है, एक लेयर को फॉर्म करता है, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या फिर बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस या फिर बाह्य त्वचा, ठीक है, बाहरी त्वचा या फिर बाह्य त्वचा, ठीक है, समझ में आ गया। एपिबोली मूवमेंट्स या फिर अध्यारोहणी गतियों के द्वारा जो कोरखंड होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, और जो कोरक संरचना है उसके चारों तरफ एक स्तर का निर्माण करते हैं, एक लेयर को फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। जो 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस बाहरी त्वचा का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार की गति के द्वारा संभव होता है, अध्यारोहणी गति के द्वारा या फिर एपिबोली मूवमेंट्स के द्वारा, ठीक है। जब कोरखंड या फिर ब्लास्टोमियर्स के अंदर एपिबोली प्रकार की मूवमेंट्स होते हैं, अध्यारोहणी प्रकार की जो गतियां होती हैं, उनके फलस्वरूप क्या होता है, बाहरी त्वचा या फिर एक्टोडर्म का निर्माण होता है, एपिडर्मिस या फिर एक्टोडर्म का, ठीक है, एक्टोडर्म का निर्माण होगा, ठीक है। एक्टोडर्म ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का निर्माण, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एपिबोली के बाद दूसरा क्या है, एम्बोली, ठीक है। कुछ कोरखंड, कुछ ब्लास्टोमियर्स को क्या करता है, इस तरीके से सरफेस में मूवमेंट करता है, ठीक है, इस संरचना के चारों तरफ सतही रूप से मूवमेंट करता है, ठीक है, सतह पर फैल जाता है इस तरह से चारों तरफ से, ठीक है। और जो एपिबोली है, एपिबोली गतियों के फलस्वरूप जो कोशिकाएं होती हैं, कोरखंड होते हैं, वो केवल गतियां नहीं करते, गतियों के साथ साथ क्या करते हैं, वो विभाजन भी करते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिवीजन भी होता है। एपिबोली मूवमेंट्स या फिर अध्यारोहणी जब गतियां होती हैं कोरखंडों के अंदर, ब्लास्टोमियर्स के अंदर, तो जो ब्लास्टोमियर्स है वो क्या करते हैं, गति करने के साथ साथ, मूवमेंट करने के साथ साथ कोशिका के अंदर विभाजन भी होता है, सेल डिवीजन भी होता है, और ये क्या कर जाता है, इस तरीके से इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। जो अन्य कोरखंड होते हैं उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और एक बाहर की तरफ एक स्तर का एक लेयर को फॉर्म किया जाता है, उसे कहते हैं एक्टोडर्म या फिर बाहरी त्वचा, ठीक है। अब जो ये बाहरी त्वचा है ये आगे चलकर विशेष प्रकार के अंगों का निर्माण करती है नई जीव के अंदर, जैसे कि हमारी जो स्किन है उसका निर्माण होता है एक्टोडर्म से, ठीक है, कि ये बाहरी तरफ पाई जा रही है, चारों तरफ पाई जा रही है। तो जो इस गैस्ट्रुला से जो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या होगा, नए जीव का विकास होगा, और जो वो नया जीव बन रहा है उसके अंदर जो स्किन बनेगी ना, जो त्वचा बनेगी, वो किससे बनेगी, इस एक्टोडर्म से बनेगी, बाहरी त्वचा से बनेगी, ठीक है, उसमें आ गया, ये होता है एपिबोली का। अब बात करते हैं इम्बोली की,
या फिर अंतरारोहणी गतियां, ठीक है। अंतरारोहणी गतियों के अंतर्गत क्या होगा, देखो कुछ ब्लास्टोमेयर तो क्या है, सतह की तरफ मूवमेंट्स कर रहे हैं चारों तरफ और एक लेयर को फॉर्म कर रहे हैं जिसे एक्टोडर्म बोल रहे हैं, और जो सेंटर में ब्लास्टोमियर्स है, ठीक है, मध्य में जो कोरक खंड है, ठीक है, सतह को छोड़कर जो मध्य में कोरक खंड है, ठीक है, कुछ कोरक खंड ऐसे होते हैं जो क्या कर जाते हैं, बाहर की तरफ मूवमेंट ना कर बल्कि क्या कर जाता है, इंजेक्शन कर जाता है, ठीक है, अंतर्वेशन कर जाता है। जो ये संरचना है, ठीक है, जो ये गैंग्रीन में संरचना बन रही है, इसकी जो कैविटी है, सीलोम है, गुहा है, उसके अंदर की तरफ धंस जाते हैं और अंतर्वेशन करता है, ठीक है, अंदर की तरफ इम्बोली, इसलिए तो कहते हैं इम्बोली, अंदर की तरफ मूवमेंट, ठीक है। अंतरारोहणी गतियां, ये तो क्या है, अंतरारोहणी जो केवल सरफेस की तरफ चारों तरफ गति करती है, बाहर की तरफ मूवमेंट्स करती है, ठीक है। और अंतरारोहणी में क्या होता है, कुछ ब्लास्टोमियर्स क्या कर जाते हैं, अंदर की तरफ धंस जाते हैं इसकी कैविटी में, ठीक है, और अंदर की तरफ फिर गति करते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ गति करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ गति करते हुए जाते हैं और निर्माण करते हैं इसका मेसोडर्म का या फिर एंडोडर्म का, ठीक है, मेसोडर्म और एंडोडर्म का। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो इस तरीके से गति करती जाती है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए इस तरह से ये क्या है, ये सतह की तरफ गति हो रही है। कोरक स्टार्टिंग में जो पाए जा रहे थे केवल यहाँ पर ही, ठीक है, इस तरह से पाए जा रहे थे, लेकिन जो सतह की तरफ जो कोरक होते हैं सरफेशियल, वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं और इस तरीके से गति करते हुए चारों तरफ एक लेयर को फॉर्म करते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से सतह के चारों तरफ एक लेयर को फॉर्म कर लिया। ये इस प्रकार की जो मूवमेंट्स हो रही है, जो ये गतियां हो रही है, इसे कहते हैं एपिबोली, अध्यारोहणी गतियां, और इसके द्वारा एक्टोडर्म को, ठीक है, एक्टोडर्म या फिर बाहरी त्वचा का निर्माण किया जाता है। और कुछ ब्लास्टोमियर्स ऐसे होता है जो कि इंजेक्ट कर जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, जैसे कि यहाँ से कुछ ब्लास्टोमियर्स या फिर कोरकंड ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, अंदर की तरफ धस जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से धस जाएंगे और अंदर की तरफ मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ इस तरह से मूवमेंट्स करते चले जाते हैं। और अंदर की तरफ मूवमेंट्स करने के बाद में इनके द्वारा दो स्तरों का निर्माण किया जाता है, मेसोडर्म और एंडोडर्म का, ठीक है, मेसोडर्म और एंडोडर्म का इनके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, जैसे इस तरह से ये सतह की तरफ पूरा खंड पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो सतह की तरफ पूरा खंड हो गया, जो क्या करते हैं, एपिबोली के द्वारा, अध्यारोहणी के द्वारा चारों तरफ एक्टोडर्म को फॉर्म करेंगे। कुछ ब्लास्टोमियर्स क्या करेंगे, अंदर की तरफ मूवमेंट्स करेंगे, यहाँ से इस तरह से धस जाएंगे, यहाँ से, ठीक है, इस तरह से धस जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। ये सतह की तरफ, बाहर की तरफ जो लेयर पाई जा रही है इसे तो एक्टोडर्म कहते हैं, और इसका निर्माण होता है एपिबोली मूवमेंट्स के द्वारा, अध्यारोहणी गतियों के द्वारा। कुछ ब्लास्टोमियर्स क्या होता है, अंदर की तरफ मूवमेंट्स करते हैं इसकी कैविटी में, सीलोम के अंदर, गुहा के अंदर, इसे कहते हैं अंतरारोहणी गतियां, अंतरारोहणी गतियां या फिर इम्बोली मूवमेंट्स, ठीक है। और इसके द्वारा दो आंतरिक जो जर्म स्तर है, जो जर्म लेयर्स है, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म और मेसोडर्म, एंडोडर्म मेसोडर्म यानी कि मध्यस्थ त्वचा, अंतर त्वचा, इन दो जल स्तरों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि जो बाहरी त्वचा है उसका निर्माण किस प्रकार की गतियों के द्वारा संभव होता है, तो आपको बताना होगा कि जो कोरकखंड होता है, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, वो एपिबोली अध्यारोहणी प्रकार की गतियां करते हैं और सरफेशियल सतह की तरफ चारों तरफ फैलकर एक्टोडर्म या फिर बाहरी त्वचा का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो मध्यस्थ त्वचा या फिर अंतस्थ त्वचा है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म जो लेयर बन रही है, वो पूरक खंडों के अंदर अंतरारोहणी प्रकार की
की गतियों के द्वारा विकसित होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये दो तरह से संरचनात्मक गतियां पाई जाती हैं कोरक अंडों के अंदर, जिसके फलस्वरूप जो कोरक जो ब्लास्टुला क्या है एक स्तरीय होता है, वो जो अविभेदित होता है, अनडिफरेंशिएट होता है, वो डिफरेंशिएट होकर विभेदित होकर एक स्तर से 3 स्तरीय संरचना में बदल जाता है। ठीक है, किसी एनिमल्स के अंदर 3 स्तरीय होता है, किन्हीं के अंदर 2 स्तरीय होता है। जैसे एम्फियोक्सिस होता है, उनके अंदर 2 स्तरीय गैस्ट्रुला बनता है, लेकिन जो अधिकांश कोर्डेट्स एनिमल होते हैं, जो कोर्डेट्स होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनके अंदर जो गैस्ट्रुला होता है वो 3 स्तरीय होता है, मतलब 3 जनरल स्तर उनके अंदर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब ये जो 3 जनरल स्तर बने हैं, ये इनके अंदर और ज्यादा विभाजन होता है, विभेदन होता है। ठीक है, विभेदन के क्रिया होता है, डिफरेंशिएशन होता है, साइज डिवीजन करता है, और ये आगे चलकर विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण कर एक संरचना जटिल संरचना युक्त नए जीव का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अभी ये 2 प्रकार की गतियों के बारे में हमने जाना है। अब जो ये इम्बोली प्रकार की जो गतियां होती है, अध्यारोही प्रकार की, ये इसके कई टाइप होते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप की होती हैं। इम्बोली टाइप की मतलब कि जो कोरक खंड है अंदर की तरफ जो ये गति कर रहे हैं, और एंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर को फॉर्म कर रहे हैं, अंतःस्त्वचा मध्यस्त्वचा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो मूवमेंट्स होता है, जो गतियां होती हैं अध्यारोही प्रकार की, वो अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है, इसके टाइप होते हैं। आज की क्लास में हमने बात की है गैस्ट्रुला भवन के अंदर एक विशेष प्रकार की जो क्रियाविधि होती है, संरचनात्मक गतियां, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, वो 2 प्रकार की होती है, एपिबोली, इम्बोली। ठीक है, एपिबोली के द्वारा एक्टोडर्म लेयर को फॉर्म किया जाता है, इम्बोली के द्वारा अंतःस्त्वचा और मध्यस्त्वचा, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर का फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इम्बोली प्रकार, इम्बोली के टाइप्स, इम्बोली टाइप के जो मूवमेंट्स है उनके टाइप। ठीक है, अगले क्लास में बनाएं। थैंक यू।